मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टाइप 3 की चर्चा करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में टाइप 2 तक बताया गया था। आज कंपाउंड इंटरेस्ट की टाइप 3 की चर्चा करेंगे। ऐसा है आप लोग को वो टाइप 2 तक मेथड समझ में आया होगा। अभी ये केवल एग्जांपल्स है, मेथड है। प्रॉब्लम्स पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम्स में लास्ट में जाएंगे। आज भी कुछ और टाइप्स की चर्चा कर लेते हैं और इसमें 2-3 आपको ट्रिक्स मिलेंगे। आपको सम्स के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सम्स उस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, मतलब उतना ट्रिक्स नहीं है कि जाल बिछ जाए। 2 ही 3 ट्रिक्स हैं। तो आज हम लोग एक चर्चा करते हैं दूसरे टाइप पे। आशा है कि टाइप 2 तक तो समझ में आ ही गया होगा। एक क्वेश्चन लेके करते हैं। P इक्वल क्वेश्चन मार्क, R दिया हुआ 14 and 2/7%। टाइम है 2 years और CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है 40 रुपीज। ये एक सम्स दिया हुआ है। ठीक है, P आपको फाइंड आउट करनी है। रेट दिया हुआ है, टाइम 2 years, CI और SI 40। देखिए, बहुत बारीकी से समझिएगा। अगर बारीकी से समझेंगे तो एक बार में ही समझ जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको विदिन 5 और 6 सेकेंड में आप सम्स को सॉल्व कर लेंगे। आज मैंने एक बताया था फ्रैक्शन 14 and 2/7 की फ्रैक्शन क्या होगी? 98 to 100, 1/7। आप लोग ये फाइंड आउट कर लीजिएगा। कैसे पता है? अब ये 1/7 जो है, ये नीचे वाली प्रिंसिपल होती है, ऊपर वाले इंटरेस्ट होती है। दोनों को प्लस कर दो तो वो अमाउंट होती है, यही ना? तो अब यहाँ पे हम लोग पिछले वाले टाइप पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक SI भी दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर केवल CI से रिलेटेड है, उसमें SI नहीं है, तो आपको जो पहले वीडियो में बताया गया था आप उसी पे चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपके सम्स में CI और SI दोनों दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा चेंज कीजिए, इस फॉर्मूले पे आइए। ठीक है, तो जो नीचे वाली नंबर है 7 डिनोमिनेटर, इसका आप टाइम कितना है? 2 years, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आया? अगर 3 years है तो 7 का क्यूब कीजिए, जो भी नीचे वाला नंबर है। ध्यान से, अगर टाइम 2 years है तो आप इसको स्क्वायर कीजिए, और अगर टाइम 3 years है तो क्यूब कीजिए, 4 years है तो 7 to the power 4 कीजिए। फिर अब ये 49 जो हुआ, ये आपका प्रिंसिपल हुआ। ये क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल। अब 2 साल है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब फर्स्ट ईयर में आपका कितना? 1/7 आएगा 49 का, कितना आएगा? 7 रुपीज। फिर इसका 1/7, 7 रुपीज। ये जो लाइन आपका आया, ये फर्स्ट लाइन, ये आया है आपका SI कितना हो गया? 7 + 7 14। क्लियर? यहां तक समझिए। 49 प्रिंसिपल आपका हुआ, जो आया उसका स्क्वायर किए क्योंकि टाइम 2 years था। 1/7 7 रुपीज, 1/7 7 रुपीज। टोटल कितना हो गया? 7 + 7 14। अब ये आपका फर्स्ट लाइन जो होता है वो SI होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो
ये जो 49 का एक इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर में 7, तो फिर इसका भी एक इंटरेस्ट आएगा 1/7, कितना आएगा 1 रुपीज। और ये टोटल आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल आपका कितना हो गया, ये हो गया 7 और 1 8, और ये फर्स्ट ईयर में 7, तो ये सही आई हो गया आपका 7 + 8 कितना हो गया 50, ये सी आई। क्लियर, ध्यान दीजिए कितना सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो फ्रैक्शन वैल्यू आई उसकी डिनोमिनेटर अगर टाइम 2 ईयर्स है तो स्क्वायर कीजिए, 1/7 निकालेंगे इसका तो 7 आएगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, क्योंकि ऐसा ही कभी चेंज नहीं होती, जो फर्स्ट ईयर आएगी वही सेकेंड ईयर आएगी। अगर 3 साल रहता तो एक और 7 आ जाता। तो जो फर्स्ट लाइन में आया है वो आपका ऐसा ही, क्योंकि ऐसा ही कभी चेंज नहीं होता, तो ऐसा ही हो गई 7 + 7 दोनों साल मिला के 14। अब सी आई जो होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, तो 7 का भी 1/7 कितना आएगी 1, ठीक है। तो अब इसको प्लस कीजिए, ये सेकेंड ईयर का सी आई आया आपका 8, फर्स्ट ईयर का सी आई आया आपका 7, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सी आई और एस आई दोनों सेम होता है। तो ये फर्स्ट ईयर का सी आई 7, सेकेंड ईयर का सी आई 8, टोटल मिला के कितना हो गया 15। क्लियर। अब आपका दिया हुआ है सी आई माइनस एस आई इक्वल 40। देखिए ये आपका टोटल क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये फर्स्ट लाइन क्या है यार एस आई, तो दोनों का डिफरेंस तो यही हुआ ना। ध्यान से देखिए, आपको माइनस भी करना नहीं पड़ेगा। टोटल आपका सी आई और फर्स्ट वाला लाइन क्या है एस आई, तो जो नीचे वाले बचे हैं वो क्या है, ये है सी आई माइनस एस आई। क्लियर, ध्यान दीजिए माइनस भी करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप 15 से 14 माइनस कीजिए 1, और अगर वैसे नहीं कर सकते तो यहाँ 1 दिख रहा है, तो सी आई माइनस एस आई इक्वल कितना आ गया 15 - 14 इक्वल 1 यूनिट, या ये अब 1 यूनिट इक्वल कितने के 40। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना है 49, 49 × 40, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर, ये समझ में आया या नहीं आया? आई थिंक आ गया होगा, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, वैसा जटिल भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं है। फर्स्ट लाइन ऐसा ही, सेकंड लाइन से। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक दूसरा सम्स दे रहा है, पी आपको फाइंड आउट करनी है, आर दिया हुआ आपका 16%, सॉरी आर आपका 16%, और टाइम आपका है 2 ईयर्स, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है आपका 192। ये आपको फाइंड आउट कीजिए। कैसे, देखिए 16% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी 4/25। अब ये 25 की क्या करेंगे स्क्वायर, कितनी आएगी 625। 625 का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर 4/25 कितने आएंगे 100, यहाँ भी 4/25, अरे 625 × 4/25 100, सेकेंड ईयर भी 100 आएगी। ये आपका हो गया ऐसा ही, ये हो गया आपका ऐसा ही 200। अब इसकी भी 4/25 तो कितनी आएगी 16, तो ये आपका हो गया सी आई 216
डिफरेंस कितना दिया हुआ है, क्लियर। अब डिफरेंस दिया हुआ 192, आपका ये सी आई, ये टोटल सॉरी ये एस आई, ये टोटल है सी आई, तो 100 प्लस 100 ये तो 200 हो गया आपका सी आई और एस आई, और सी आई कितना हो गया 16, 216, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 16, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है 192, तो 1 इक्वल 12 यूनिट। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है, यानी 12 इंटू 625, जो भी आएगा आपका वो आंसर। क्लियर, कितना इजी तरीका है। ध्यान से देखिए, जो नीचे की फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट है उसका टाइम 2 इयर्स स्क्वायर की 4/25 पहले ईयर में, फिर दूसरे ईयर में 100, फिर इसका 4/25 16, फर्स्ट वाला ऐसा ही होता है। टोटल इंटरेस्ट जो होता है वो यही होता है, डिफरेंस आपका यही होगा, ये 16 ही आपका डिफरेंस है, क्योंकि ये ऐसा ही है और ये टोटल सी आई है, ठीक है। तो माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, और नहीं तो आप माइनस भी कर सकते हैं। और 16 यूनिट इक्वल 192 के, देन 1 यूनिट 12, प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी थी 625। फिर नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक न्यू सम्स है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट दिया हुआ 6.14%, टाइम 2 इयर्स, और सेकेंड ईयर का सीआई दिया हुआ है। थोड़ा सा चेंज है, सेकेंड ईयर का सीआई दिया हुआ है। चलिए करते हैं वैसे ही। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/16, 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, आई थिंक 256। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर की 1/16 आएगी 16, ये भी 16, अब इसका भी 1/16 लगेगा, आएगा 1, ये हो गया आपका एस आई। और यहाँ देखिए, आप लोग बोलेंगे कि यहाँ तो ऐसा ही नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले वाले फॉर्मूले पे चल सकते हैं क्या। यहाँ लेकिन टोटल सीआई नहीं दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का सीआई दिया हुआ है, इंडिविजुअल अलग, तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये हो गया 17, ये हो गया 16, तो सेकेंड सीआई ऑफ सेकेंड ईयर दिया हुआ, तो सेकेंड ईयर का सीआई ये हुआ, ये आपका हुआ सेकेंड ईयर का सीआई, और ये आपका हुआ फर्स्ट ईयर का सीआई। आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ये इट मीन्स 17 इक्वल 85, देन 1 इक्वल 5, प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है 256 इंटू 5 आपका आंसर है। फिर कितना इजी है, कुछ नहीं करना है, सेकेंड ईयर की सीआई दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का ही सीआई से हम लेंगे, ऐसा ही से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, तो ऐसा ही का यूज नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेल्स की। अब आपके सामने एक न्यू सम्स है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है, रेट 15%, टाइम 1 ईयर 73 डेज, सीआई 345। थोड़ा सा इसमें भी चेंज है, टाइम देखिए 1 ईयर 73 डेज, क्या कीजिएगा 73 डेज 1 ईयर एंड समथिंग जो दिया हो डेज में मंथ्स में, तो आप उसको कंप्लीट ईयर माने, यानी ये 1 ईयर और इसका भी 1 साल ही ले, 2 साल। तो इसकी तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी आपकी 3/20, 20 का स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर किया 400, 3/20, 3/20, 2 साल लेंगे, कंप्लीट ईयर इसको मानेंगे। अगर 2 वर्ष 73 डेज होता तो 3 साल कंप्लीट करते, मानेंगे होल में, तो 3/20 आएगी 60, ये आएगी 60, अब इसकी भी 3/20 आ जाएगी आपकी 9,
ये हो गया 69, ये हो गई 60। अब देखिए, अब आपका ये 69 जो है, ये एक मिनट, सम्स में कुछ गड़बड़ था। CI आपका 82.8 होगा, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ था, मिस्टेक है नंबर का। चलते हैं 3/20, 20 का स्क्वायर किया 400, 400 का 3/20 60, 3/20 60। ध्यान से देखिएगा, शब्दों पे गौर कीजिए, तरीका सीख जाएंगे तो सब इजी लगेगा, बार बार बता रहा, ठीक है। और हर एक वीडियो में आपको एक कुछ नया देखने को मिलेगा, और प्रत्येक सम्स, वीडियो पूरा देखिएगा, भगा भगा कर मत देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक सम्स अपने अलग वाले पिछले वाले सम्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सब हम एक अभी अभी टाइप बताया जा रहा है, क्लियर। तो 3/20 60, 3/20 60, ये हुआ 60, 60 + 9 69। ये फर्स्ट ईयर का हुआ CI, ये सेकेंड ईयर का CI हुआ, बट सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं है। कितना है? केवल 73 डेज का है। और ये कितने डेज का है? 69, 365 का है ना, और इंटू 73 कर देंगे, ठीक है। 5 तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 13.8। और CI आपका दिया हुआ है कितना? 82.8। तो आपका टोटल कितना हो गया? CI कितना हो गया आपका? 60 + 13.8, यानी आपका हो गया 73.8। ये गड़बड़ है थोड़ा, ये नंबर का गड़बड़ है। थ्री 369। तो आपका ये 73.8 यूनिट हो गया 369 के, तो 1 यूनिट हो जाएगा 3690/738। पॉइंट हटा दिए, कैंसिल करते हैं 5, ठीक। 1 यूनिट इक्वल 5, प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है का 400 × 5 2000। क्लियर? ये सम्स में थोड़ा गड़बड़ हुआ, कई बार करेक्शन करना पड़ा, खैर कोई, मेथड वही है। 60, ध्यान से देखिए, 73 डेज का पूछा था, ये सेकेंड ईयर कंप्लीट का था, तो इसको हमने 73 का फाइंड आउट किया, 69/365 इंटू 73, इतनी यूनिट। टोटल CI क्या हो गई? CI तो टोटल होती है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर की 60, सेकेंड ईयर की इतनी, टोटल इतनी, ये दैट इज इक्वल टू दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स पे। ये आपके सामने एक सम्स है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है, रेट दिया हुआ है, टाइम 1 ईयर 4 मंथ्स, CI 17,830। तो R कितना हो जाएगा आपका 1/8, तो 8 का स्क्वायर 64, इसका फर्स्ट ईयर, और ये कंप्लीट मानेंगे, 2 साल मानेंगे सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में 1/8 आएगा आपका 8, इसका आएगा 1/8, 1 9 8 9, लेकिन कंप्लीट ईयर का है, लेकिन निकालना कितने का है? केवल मंथ्स का। तो 1 ईयर में 12 मंथ्स, तो 9/12 इंटू 4 3 3 यानी आपका CI आ गया 8 + 3 11, और ये 11 यूनिट इक्वल है इतने के, तो 1 यूनिट
प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है, जो भी मल्टीप्लाई आएगा आपका आंसर। क्लियर? कितना इजी, कितने सेकंड लग रहा है ना? 10 से ज्यादा नहीं लग रहा है, और समझाने में 10 लग जा रहा है। अगर आप लोग खुद करेंगे तो बहुत ही क्विक करेंगे, 5 और 6 सेकंड में करेंगे। मेथड को समझिए, बार बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, आएगा। अभी मेथड पे जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स जब आएंगी तो और मजा आएगा। और जब आप अगर एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स आ गया, जितना ज्यादा दे, समझिए कि आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप आपका समय बचाएगा, क्योंकि इतना क्विक होगा और ज्यादा टफ भी नहीं देता, बस ऐसे ही टाइप के रहेंगे। तो आप मनाइए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड 3 या 4 सम्स दे दें तो ज्यादा बेटर है, और सब सही होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की। नेक्स्ट सम्स तो दूसरे टाइप पे बेस है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग चर्चा करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तब तक आप लोग इसको देखिए और अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।